नमस्कार दोस्तों, ये है 4440 डबल IC का एम्पलीफायर। तो ये दोस्तों बिल्कुल बंद है, इसमें लाइट नहीं आ रही है। तो सबसे पहले इसको चेक करके दिखाते हैं बिजली का बोर्ड लगा करके। यह है बिजली का बोर्ड। तो सबसे पहले इसकी मेन लीड को बिजली के बोर्ड में लगाते हैं इस तरीके से। देखिए एम्पलीफायर में ब्लूटूथ पैनल है, देखिए नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मेन लीड को चेक करेंगे डिजिटल मीटर से, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि इसकी मेन लीड ख़राब है या ट्रांसफार्मर ख़राब है। यह है दोस्तों डिजिटल मीटर। तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी पर लगाते हैं, जिस तरफ डायोड छपा हुआ है उधर, उसके बाद में इसके प्लग में लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए मीटर उठ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी मेन लीड भी ठीक है, उसका ट्रांसफार्मर ठीक है, इसमें दूसरी कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एम्पलीफायर के सभी स्क्रू को खोल लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसके सभी स्क्रू को खोल लिया है। अब दोस्तों जब भी ये इस तरह की कमी आए तो आप समझ लीजिए कि ये कमी कहाँ से, ट्रांसफार्मर से। क्योंकि अगर एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर होता है तो उसी में ये कमी सबसे ज़्यादा आती है। तो उसके बाद क्या करना है, जो इसका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसमें ये हरी वायर है, एक तरफ मेन AC की वायर होती है, एक तरफ ये DC वायर होती है। तो DC वायर की तरफ इस तरह से इसका कागज़ हटा देना है। उसके जो मेन वायर जहाँ पे जॉइंट हैं वो हिस्सा निकाल लेना है। तो इस तरीके से देखिए जहाँ पर दोनों वायरें जॉइंट थी वो हिस्सा दोनों निकाल लिए हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, 2 नट बोल्ट और वाशर को लेने हैं इस तरीके से। उसके बाद में इसके जो वायर हैं उसको इस तरह से गोल गोल कर लेना है, ठीक है। दोनों वायरों को जहाँ पर जॉइंट लगा हुआ है वायर का और ट्रांसफार्मर के वायर का, इस तरीके से इनको गोल गोल कर लेना है। उसके बाद में इसमें नट इस तरह से लगा करके और वाशर लगा करके दोनों स्क्रू को कस देना है बारी बारी से अच्छी तरीके से। तो इस तरह से प्लास और स्क्रू ड्राइवर से नट बोल्ट को अच्छी तरह से कस लिया है। उसके बाद में चलिए इसको फिर से एक बार चेक करते हैं बिजली में लगा करके। देखिए बिजली के बोर्ड में प्लग को लगाते हैं तो देखिए लाइट है वो आ गई है। अब दोस्तों होता क्या है, जो ट्रांसफार्मर होता है एल्युमिनियम का वो करंट छोड़ने लगता है। तो यहाँ पे कार्बन आ जाती है, इसीलिए ये ऑन नहीं हो रही थी। कभी कभी क्या होता है कि एम्पलीफायर बजने भी लगती है और वो बजते बजते जब भी बेस ज़्यादा होता है तो वो अपने आप बंद हो जाती है। इस तरह की भी कमी इन्हीं दोनों वायरों की वजह से होती है। तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं।